आज मेरी पहली रसोई है। आज तो मैं अपने ससुराल वालों के लिए कुछ ऐसा बनाऊंगी जो सारी जिंदगी ससुराल में मेरी तारीफ हो। रेशम जल्दी जल्दी सारा सामान तैयार कर रही थी, तभी उसकी जेठानी सुरीली वहां आई। अरे रेशम, ये इतना सारा सामान क्यों निकाला है? इतनी सारी सब्जियां, इतने खड़े मसाले, ऐसा भी क्या बनाने वाली हो भाई? दीदी, आज मैं पुलाव बनाने वाली हूँ। आपको पता है, मैं पुलाव बहुत अच्छे से बनाती हूँ। जब भी घर में पुलाव बनाती थी, मेरा भाई 1 प्लेट एक्स्ट्रा लेकर उसको फ्रिज में रख लेता था और दूसरे टाइम में खाता था। रेशम, तुम अच्छा खाना बनाती होगी, मैं इस बात से ऐतराज नहीं कर रही हूँ। बस मैं तो ये बोल रही हूँ कि तुम इतनी मेहनत कर ही क्यों रही हो इतनी गर्मी में? कुछ आसान सा बना लो, जल्दी काम निपट जाएगा। अरे दीदी, पहली रसोई में आसान डिश कौन बनाता है? मैं पुलाव ही बनाऊंगी। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मेरे बनाए खाने की सब तारीफ करते हैं। मैं मेहनत से पीछे नहीं भागती। ये गर्मी भी मुझे मेहनत करने से हटा नहीं सकती। आप बस देखती जाओ, आज से इस घर में कैसे मैं खाना बनाती हूँ। रेशम देखो, तुम नई हो इस घर में, नई नई हर बहू चाहती है कि उसके हाथ का अच्छा खाना उसके ससुराल वाले खाएं, पर इस घर का रिवाज अलग है। जितना अच्छा खाना तुम बनाओगी उतनी कमी निकालेंगे ये लोग। जब मेरी शादी हुई ना, तब मैंने भी यही गलती की थी। अच्छा अच्छा खाना बनाया, पर किसी को पसंद नहीं आया। इसलिए अब तो मैं ऐसा ही खाना बनाती हूँ जो सबको पसंद आए। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, या तो उनके जैसा बन जाओ या उनको अपने जैसा बना लो। अब हमारे ससुराल वाले हमारे जैसा तो बनने से रहे, हमें ही उनके जैसा बनना होगा। ये बात जिस दिन मुझे समझ में आई थी, उस दिन से मेरे साथ तो कोई लड़ाई नहीं हुई। अब बारी तुम्हारी है, तुम कितने दिन में समझती हो? इतना बोलकर सुरीली वहां से चली गई। उसके जाने के बाद सुरीली ने खिड़की से झांका और उसको जाते हुए देखकर मुंह बनाकर बोली, दुनिया की कोई भी बड़ी बहू ये नहीं चाहती कि उसकी देवरानी इस घर की तारीफ के काबिल बने। अब मैं अच्छा अच्छा खाना बनाकर ही अपने ससुराल वालों के दिल पे चढ़ूंगी ना। दिल का रास्ता मुंह से होकर ही तो गुजरता है। दीदी तो बस यही चाहती है, मुझे ससुराल में कोई आंख उठाकर भी ना दिखे, सब उनकी तारीफ करे। ये तो शुरू वाले दिन ही मुझसे जलने लगी, आगे क्या होगा भाई? उनसे तो अभी से मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही। मुझे लगता है इस घर में सबसे ज्यादा यही मुझे परेशान करने वाली है। फिर रेशम कुछ देर सोचते हुए बोली, कहीं ऐसा तो नहीं घर में मेरी जिठानी की ही चलती हो? बहुत से घर देखे हैं मैंने जिनमें सास का कोई काम नहीं होता, बस जिठानी की मुट्ठी में ही सब होता है। रेशम के दिमाग में तूफान आ गया था। वो पुलाव भी बना रही थी और बराबर बोले भी जा रही थी। कुछ ही देर में उसे सबके सामने खाना लाकर रख दिया। अरे वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। क्या बनाया आज पहली रसोई में तुमने? अरे सब्र कीजिए थोड़ा, पहले सबको आ जाने तो दो जी। जल्दी से मेरे कान में बता दो, आखिर पति को इतना स्पेशल ट्रीटमेंट तो दे ही सकती हो। बहुत जोर की भूख लगी है। बस बाकी के लोग भी आ रहे हैं। कुछ देर में सब लोग आकर बैठ गए। बहू, खाने में से तो अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है सालों बाद आज अच्छा खाना बना है। खाने से पहले सब मेरे खाने की इतनी तारीफ कर रहे। और एक जिठानी जी थी, मुझे पुलाव बनाने ही नहीं दे रही थी। अब तो जिठानी जी को बहुत बुरा लग रहा होगा सुन के। सब खुशबू की इतनी तारीफ कर रहे हैं, तो खाने के बाद तो क्या ही करेंगे। और वो मंजर जिठानी जी से देखा नहीं जाएगा। चल कुकड़ी। अब खुशबू की ही तारीफ करती रहेगी या खाना प्लेट में भी डालेगी? बहू, खाना सर्व करो। रेशम ने सबकी प्लेट में खाना डाल दिया। सुमन पुलाव के लंबे लंबे चावल देखकर बोली, बहू, तुमने बासमती चावल बनाया है? जी मम्मी जी, पुलाव में तो बासमती चावल ही डालते हैं ना। इसमें तो मसाले और सब्जी भी बहुत सारी लग रही है। कहीं मेरा पूरा किचन ही तो खाली नहीं कर दिया? नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। पुलाव में जो ज्यादा जरूरी होता है बस वही डाला है। आप एक बार खाकर तो देखिए, आपको अच्छा लगेगा। सुमन ने कुछ नहीं कहा और खाना खाने लगी। खाने के बाद शुभम ने कहा, अरे वाह, खाना खाकर तो मजा आ गया। इतने सालों बाद ऐसा पुलाव मिला है। वाह, क्या टेस्ट था। एक एक मसाले की खुशबू ऐसी थी जो दिल को छू रही थी। अरे काहे का टेस्ट है, उससे तो अच्छा था खिचड़ी बना लेती। सारी दुनिया भर का सामान डाल दिया, स्वाद फिर भी नहीं आया। इतने मसाले तो शादी में खाना बनाने वाला नाई भी नहीं डालता जितने बहू ने डाले। खाकर ही एसिडिटी हो गई। रिफाइंड का तो लगता है टीन ही पलट दिया था। देखो प्लेट में ही कितना तेल बच गया है। तुम ठीक कह रही हो, पुलाव की जगह खिचड़ी होती तो मजा आ जाता। खिचड़ी डाइजेस्ट भी जल्दी हो जाती है और कोई मसाले भी नहीं डालने पड़ते उसमें। चावल भी देर से चल जाते हैं और राशन से भी तो हमें कितने सारे चावल मिलते हैं कोटे के, वो भी खिचड़ी में आराम से काम आ जाते हैं। रेशम ने देखा वो सब भर भर के खा पी रहे थे और कमी भी निकाल रहे थे।
एक के बाद दूसरी प्लेट साफ हो गई। कोटे के चावल, वो आज के जमाने में कौन खाता है? हमारे यहाँ तो कोई राशन के चावल लाना पसंद भी नहीं करता। मैंने इतने प्यार से पुलाव बनाया और किसी को पसंद नहीं आया। पहली बार देख रही हूँ किसी को पुलाव से ज्यादा खिचड़ी की याद आ रही हो। खिचड़ी कौन बनाता है अपनी पहली रसोई में? रेशम उदास मन से अपने कमरे में आ गई। तभी उसकी जेठानी सुरीली वहां आई। क्या हुआ रेशम, तुम सीधा कमरे में क्यों आ गई? हाँ भाभी, मुझे याद है, अभी बर्तन भी साफ करने हैं खाने के बाद के। मैं भूली नहीं हूँ, बस थोड़ा मन अच्छा नहीं हो रहा था तो रूम में आ गई। वो बात नहीं है रेशम, बर्तन तो सारे मैं साफ करके भी आ गई। मैं तो यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि तुम कुछ बोली नहीं, वहां सबके सामने तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ था। मैं समझ गई हूँ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। सब मेरी गलती है। आपने मुझे समझाने की कोशिश की थी, पर मुझे लगा मैं अपनी जगह सही हूँ। अगर इस घर के लोगों की पसंद का खाना बनाना है तो पहले तुमको इनको जानना होगा। इतना बोलकर सुरीली वहां से चली गई। अगले दिन रेशम सोकर उठी तो देखा सुमन जोर जोर से चिल्ला रही है। कल रात ही मैंने सबको बता दिया था, अम्मा सुबह 6 बजे पहुंच जाएगी और अब 6 बजने में 5 मिनट ही बाकी है। अम्मा को आते ही नाश्ता चाहिए होगा, अब तक नाश्ता नहीं बना। क्या सोचेंगे अम्मा, घर में 2 बहुओं के होते हुए अभी नाश्ता क्यों नहीं बना? अरे मैं तो भूल ही गई, आज मेरी सास की भी सास आने वाली है। जल्दी जल्दी किचन में जाकर कुछ अच्छा बना देती हूँ। पूरी रात का सफर करके अम्मा आ रही है। रेशम भागती हुई किचन में जाती है और नाश्ता बनाने में लग जाती है। कुछ ही देर में उसने आलू के पराठे और खीरे का रायता बना दिया। ए बहू, जरा अम्मा के लिए नाश्ता तो लगा दे, पूरे आधे घंटे से अम्मा आई हुई बैठी हैं। जी मम्मी जी, अभी लाई। रेशम ने सबके लिए नाश्ता लगा दिया। सुमन बहू, कैसी है तेरी नई बहू? अभी अभी तो आई है अम्मा घर में, 2 दिन में क्या पता लगेगा बहू कैसी है। अब तो आप आ गई हो, खुद ही देख लेना कैसी है नई बहू। हाँ, ठीक कह रही है तू। वैसे नई बहू ने न नमस्ते किया न पाँव छुए। अब इसके आगे क्या ही कहूँ, कैसी होगी तेरी बहू? माफ करना अम्मा, आज उठने में देरी हो गई ना, तो बस किचन में भाग के चली गई। अब दिमाग में एक ही चीज थी, कुछ अच्छा सा बना कर दूं आपके लिए। ठीक है ठीक है, चल जल्दी से नाश्ता लगा, बहुत जोर से भूख लगी है। रेशम ने सबके लिए नाश्ता लगा दिया। अम्मा और सब नाश्ता करने लगे। रेशम बहू, क्या बनाया है तुमने? जी वो आलू के पराठे और खीरे का रायता। आलू के पराठे में आलू कहाँ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि आलू कहीं घूमने चले गए हो पराठों से निकल कर? अम्मा जी अभी घर में नई नई आई है ना, तो हमारे घर के बारे में ज्यादा जानती नहीं है। पराठे में आलू इतने डालने चाहिए कि रायते की जरूरत ना पड़े। उन्हीं आलू के सारे पराठे अंदर चले जाए। मैं भी बस यही कहने वाली थी अम्मा। तू फिक्र मत कर रेशम बहू, मैं तुझे खाना बनाना सिखाऊंगी। हाँ, रेशम ने हाँ में सर हिलाया। अगर पराठे में इतने आलू डालेंगे कि किसी सब्जी या रायते की जरूरत ही ना पड़े, तो वो पराठे कम नान ज्यादा लगेंगे, और वो पराठा नहीं फिर पराठे का बाप कहलाएगा। मुझे तो सोचकर ही चक्कर आ गया, वो पराठा तवे पे कैसे सीखेगा। शाम को खाने के समय रेशम के साथ अम्मा भी किचन में आ गई। रेशम बहू, जब सुरीली इस घर में बहू बनकर आई थी ना, तब सुरीली को मैंने ही खाना सिखाया था। उसका छोड़ तेरी सास को भी खाना बनाना कहाँ आता था। शुरू के दिन की बात सुन, तेरी सास ने भिंडी में 4 ग्लास पानी डाल के भिंडी को उबाल दिया था, और आज देख ले तेरी सास ऐसा खाना बनाती है, आस पड़ोस में कोई बनाता नहीं होगा। बस एक बात बता, सुबह जो तूने पराठे बनाए थे वो बिना तवे के सेके थे क्या? बिना तवे के? हाँ, बिना तवे के। मुझे तो ऐसा ही लग रहा था। सारे किनारे कच्चे थे और बीच में से जला हुआ। देख, मैं न तेरे खाने में कमी नहीं निकाल रही, बस बता रही हूँ, तू बुरा मत मान। 1 सप्ताह में तुझे परफेक्ट कर दूंगी। अच्छा हुआ अम्मा आप आ गई, कल तो मेरी हिम्मत ही टूट गई थी पुलाव बनाकर। ऐसा लग रहा था जब भी खाने का समय होता है अब मेरा एग्जाम है, और घबराहट होने लगती थी।
अब आप आ गई हो तो ऐसा लग रहा है आपसे सब बनाना सीख जाऊंगी। ये हुई ना बात। अब चिल्ल कर ये बता क्या बनाएगी शुरुआत में। कल ना मुझसे पुलाव खराब हो गई थी, उसी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। अब सबसे पहले पुलाव बनाना सिखाओ ना। ये ठीक रहेगा, शुरुआत से ही करते हैं। एक काम कर, कुकर में थोड़ा सा रिफाइंड गरम कर, उसमें एक प्याज तल ले। अब प्याज अच्छे से हो जाए तो उसमें मूंग की दाल और चावल इकट्ठा डाल दे। नमक डालना भूलना मत। उसके बाद सीटी लगा दे। अम्मा मूंग की दाल और चावल? पर मूंग की दाल तो खिचड़ी में डालते हैं ना। अभी तो देखती जा, बाद में खाकर बताना कैसी थी। रेस्टोरेंट वाले ऐसे ही बनाते हैं। एक मजे की बात बताऊं, सबसे ज्यादा स्वाद दाल में होता है और पुलाव में मटर डालते हैं। मटर का स्वाद खारा होता है, तो आज से मटर ना डालियो और मूंग की दाल को याद से डालियो। रेशम ने ऐसा ही किया और कुछ ही देर में बिना मसाले और बिना मटर के मूंग की दाल वाली पुलाव तैयार थी। रेशम ने रोज की तरह खाना लगा दिया और सब चाव से खाना खाने लगे। वाह अम्मा, आपके हाथ से बने खाने की बात ही अलग है। सच कहूं तो कई सालों से ऐसे पुलाव नहीं खाए। आपको पता है अम्मा, जब पहले दिन रेशम बहू ने पुलाव बनाई थी तो ऐसा पुलाव था कि मुंह में डालते ही बाहर आ जाए। आज आपके हाथ का पुलाव खाकर दिल को सुकून मिल गया। ऐसा भी क्या है आज की पुलाव में? कहीं अम्मा ठीक तो नहीं कह रही? पुलाव का राज मूंग की दाल है। तभी सुनील ने कहा, अम्मा एक प्लेट तो खा लिया, अब एक और प्लेट दे दो। मेरा पेट भर गया पर मन नहीं भर रहा। बहू अपने ससुर को और पुलाव दो। रेशम से अब सब्र करना मुश्किल हो गया और उसने भी सबके साथ बैठकर खाना खाना शुरू किया। पहला निवाला खाते ही उसका मुंह फ्रीज हो गया। ये भगवान, ये कैसे पुलाव है? खिचड़ी में तड़का लगाया हुआ और कुछ नहीं। हमारे घर तो कोई बीमार भी हो जाए तो भी खिचड़ी नहीं खाई जाती, और इन लोगों ने कोटे के चावल में मूंग दाल डाल दी और उसको ये लोग मजे ले लेकर खा रहे हैं। और कल इन लोगों से मसालेदार पुलाव नहीं खाएगी, उसमें इतनी कमी निकाली सबने एक एक करके। जहां मैं सुबह खुश हो रही थी अब अम्मा से खाना बनाना सीखूंगी, वहीं मेरी उम्मीद तो पानी में बह गई। जैसा खाना ये लोग खाते हैं ऐसा खाना बनाना तो दूर की बात है, मैं तो खा ही नहीं सकती। रेशम का मुंह अब रोने वाला हो गया था। तभी सुनील ने कहा, बहू देखा पुलाव कैसे बनता है। आज से तुम ऐसा ही पुलाव बनाना, ठीक है? हाँ, ज्यादा मत बोल, बहू ने सब देखा है। अब तो उसको बनाना भी आ गया है, तो फिक्र मत कर। आज से बहू को सारे खाना बनाना मैं सिखाऊंगी, जैसे आज पुलाव सिखाया। रेशम समझ चुकी थी उसके खाने में कोई कमी नहीं थी। इन लोगों को खाने का ढंग ही नहीं पता था और इस बारे में वो किसी से बात तो नहीं कर सकती थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अम्मा ने हाथ का सारा बेस्वाद खाना रेशम को बताया। अब मजबूरी में रेशम को वही सब बनाना पड़ता जैसा इसके ससुराल वाले खाते थे। एक दिन सुमन ने रेशम से कहा, रेशम बहू तुम तो जानती हो हमारी बेटी सुरभि मुंबई में जॉब करती है और आज शाम को वो वापस भी आ रही है। उसने अपने लिए एक लड़का पसंद कर रखा है जो हमारे इसी शहर का है। कल सुरभि के ससुराल वाले भी सुरभि को देखने आएंगे। सुरभि और मदन ने तो एक दूसरे को पसंद कर ही रखा है। बस उसकी फैमिली मान जाए तो हमारी सुरभि की सालों की दुआ रंग ले आए। तुम घर में 2 बहू हो, दोनों मिलकर सब संभाल लेना। जी मम्मी जी, जैसा आप कहें। देखो मुझे शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। नहीं मिलेगा मम्मी जी। उसी शाम को सुरभि भी घर आ गई। सुरभि सबसे दिल से मिली, पर रेशम ने देखा उसके चेहरे के रंग कुछ उड़े हुए हैं। रेशम उसके कमरे में गई और बोली, जब से तुम आई हो बहुत उदास लग रही हो। क्या बात है, तबीयत ठीक तो है ना? मैंने अपनी शादी में देखा था तुमको, तुम तो बहुत खिली खिली से रहती थी। अचानक ऐसा क्या हो गया जो उदास रहने लगी? अब तो वैसे भी तुमको खुश होना चाहिए, कल फाइनली तुम्हारे ससुराल वाले आने वाले हैं। क्या बताऊं भाभी, मदन की मम्मी कुछ उल्टी खोपड़ी की है। इतने साल लगा दिए उन्होंने मानने में। अगर कल उनको हमारे घर का कुछ पसंद नहीं आया तो क्या होगा? उसकी टेंशन ना लो, सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन सुरभि की सास, ससुर और मदन आए। बहन जी बहुत दिनों से आपके आने का इंतजार कर रहे थे। बेटे ने मजबूर ना किया होता तो आज भी ना आते। तभी श्याम जी, सुरभि के ससुर ने बात संभाली। अब क्या बताए बहन जी, अभी हमारा इरादा नहीं था बेटे की शादी करने का। वो तो बेटे ने जिद की तो आना पड़ा। अब फिक्र मत कीजिए, हम आपकी बेटी को बहू नहीं बेटी बनाकर रखेंगे। सुमन और सुरभि कमला के कड़वे लहजे से डर गई थी।
सुरभि, अपनी भाभियों से बोलो खाना लगा दे। क्या होगा, मेरी सास का तो मुंह ही ठीक नहीं है, और जैसा खाना हमारे घर में भाभी और मम्मी बनाती है, ऐसा खाना खाकर तो मेरी सास पक्का उठकर चली जाएगी। मेरी लव लाइफ तो शुरू होने से पहले ही खत्म होती नजर आ रही है। रेशम ने सबके लिए खाना लगा दिया। सुमन ने धीरे से रेशम से कहा, ऐसा ही खाना बनाया ना जैसा अम्मा ने तुमको सिखाया है। जी मम्मी जी। बहन जी, आप हमारे घर का खाना खा कर देखो, फिर आपको खुद पता लग जाएगा आपको सुरभि जैसी लड़की को अपनी बहू क्यों बनाना चाहिए। आखिर लड़कियां कितनी भी जॉब क्यों ना कर ले, उनको अगर अच्छा खाना बनाना नहीं आता तो फिर उनको घर में लाने का कोई फायदा ही नहीं। मेरी दोनों बहुओं को भी खाना बनाना नहीं आता था। मेरी सास ने दोनों बहुओं को खाना बनाना सिखाया, और अब आप खाकर देखो, आपको खुद पता लग जाएगा। कल के दिन आपके घर मेरी बेटी भी ऐसा ही खाना बनाएगी जैसा आज बना है। कमला ने मुंह बनाते हुए प्लेट में खाना डाला और बेमन से खाने लगी। तभी सुमन की नजर खाने पे गई और उसका खून खौल गया। ये रेशम बहू अपनी ही चलाती, इसको बोला था जैसा खाना हम बनाते हैं वैसा बना, इसने अपने घर के स्टाइल में ही खाना बना दिया। अब ठीक कह रही हो बहन जी, आपकी बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है। मुझे उम्मीद है सुरभि को भी आप ऐसा ही खाना बनाना सिखा दोगी। आपने अभी पता बहू को खाना आपकी सास यानी सुरभि की दादी ने सिखाया है, फिर मुझे टेंशन नहीं है। सुरभि को भी उसकी दादी ने खाना बनाना सिखाया होगा। हाँ, आपको खाना अच्छा लगा? हाँ, बहुत स्वादिष्ट खाना है। अब तो मैं अपनी बहू सुरभि को ही बनाऊंगी। सुरभि बेटा, कुछ ऐसी चीज जो तुमको अभी तक बनानी नहीं आई हो वो भी तुम अपनी भाभी से बनाना सीख लेना। तब तक हम पंडित जी से कहकर शादी की डेट निकलवाते हैं। सुरभि ने रेशम की तरफ देखा। आज आपने जो मेरे लिए किया वो कोई नहीं कर सकता था। आज आपने मेरा प्यार और रिश्ता दोनों ही बचा लिया। धीरे धीरे सुमन को भी समझ में आ गया था कि हमेशा बड़े ही सही नहीं होते, समय के साथ खुद को बदलना पड़ता है।